नीचे गिरता है और मैंने ये ऑप्शन की पोजीशन बनाई तो मुझे 6,900 6,900 के रिस्क पे 18,000 का प्रॉफिट हो सकता है। क्या आपको ऐसा रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्ट्रेटजी बनाना आता है जिसकी ऑलमोस्ट 50% चांसेस हो सक्सेसफुल होने के? ये है ऑप्शन हेजिंग का कमाल कि आप किसी भी मार्केट कंडीशन में, चाहे वो साइडवेज हो, बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन से एक स्ट्रैटेजी बना के कमा सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वो बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट ऑप्शन हेजिंग और ऑप्शंस के साथ और फ्यूचर के साथ आप हेज कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये देखो, ये है वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के लिए। अगर आपको हेजिंग सीखनी है बाई करने के टाइम और सेल करने के टाइम ऑप्शंस, और फ्यूचर को जब आप बाय और सेल करते हो तो कैसे हेज किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम कैसे ऑप्शन बाई करते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी होता क्या है, और कौन सा बेस्ट है बाई करने के लिए, इंट्राडे के लिए, वीकली के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें से कौन सा बेस्ट है, कैसे पता करें। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हमने बाय कर लिया है और अब हम फायदे में हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं, और अगर हम लॉस में हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे हेज कर सकते हैं अपने बाई वाले पोजीशंस को, ऑप्शंस को। इसके बाद हम सीखेंगे कि जो सेल करते हैं, ऑप्शन जो सेल करते हैं कॉल या पुट, उसको कैसे हेज कर सकते हैं। इसके बाद सीखेंगे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, और लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। और इसके बाद देखेंगे कि इससे आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी कैसे बनती है, और लास्ट में देखेंगे कि फ्यूचर को कैसे हेज करना है। तो वेलकम टू आवर चैनल, मेरा नाम है विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड विद बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन हेजिंग होता क्या है। ये जो हेजिंग वर्ड है, ये होता है कि रिस्क को आपका लिमिट कर देना। जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम सुनते हैं, आपने सुना होगा कि इसमें तो अनलिमिटेड रिस्क है, इसमें लोगों के घर बिक जाते हैं। तो वो जरूर है, वो बात बिल्कुल सही है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आप जो हेज करके अगर आप पोजीशन को बना के रखेंगे तो आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा, लेकिन रिस्क भी आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप जब पोजीशन लेंगे तभी से आपको पता होगा कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, इसलिए हेजिंग की जाती है। ठीक है, बहुत जो हमारे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है, अगर किसी के पास 100 करोड़ के शेयर्स हैं तो वो भी अपने शेयर्स को हेज करके रखता है मार्केट में। वो ये नहीं कि जैसे ही मार्केट करेक्शन आया सारे शेयर्स बेच दिए उसने, क्योंकि उसको टैक्स को भी सोचना पड़ता है। तो वो क्या करता है, पुट ऑप्शन खरीदता है। पुट ऑप्शन खरीद के, मान लो टीसीएस के मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स हैं और मार्केट यहाँ से ओवरऑल मार्केट गिरने वाला है, शेयर अच्छा है मेरे पास, मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो टाइम बीइंग के लिए जब तक मार्केट करेक्ट हो रहा है मैं टीसीएस का पुट खरीद लेता हूँ। ये था मेन हेजिंग का पर्पस। जो हेजिंग, जो ये ऑप्शन जो बनाए गए थे कॉल और पुट ऑप्शन, कि आपके पास जो इक्विटी की पोजीशन है आप उसको हेज कर सको। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन बिना इक्विटी के ही हम सिंपली ट्रेड करने लग गए हैं, तो वो हम देखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन जो हम बाई करते हैं वो बाई करते कैसे हैं, फिर देखेंगे कि हेज कैसे करते हैं। तो चलो इसके लिए चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आप जाके देखोगे तो अभी निफ्टी 24,850 चल रहा है। ठीक है, और मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन जैसा आता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन के दिन की ये कैंडल है, बड़ी कैंडल, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो ऑप्शन बाई करने के बहुत से तरीके हैं। आप या तो प्राइस एक्शन देख के कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट देख के कर सकते हैं, किसी इंडिकेटर को देख के कर सकते हैं। ये सब देख के आप अपना एक व्यू बनाते हो कि मैं बुलिश हूँ या बियरिश हूँ। अगर आपका व्यू बुलिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन खरीदते हो। ये सिंपल कॉल या पुट बाइंग की स्ट्रेटजी होती है। कॉल या पुट जब आप बाई करते हो किसी शेयर में या इंडेक्स में तो ऐसे करते हो। अब आप ये काम बहुत टाइप से कर सकते हो, इंट्राडे में कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए कर सकते हो, एक महीने के लिए कर सकते हो, दिसंबर एक्सपायरी के लिए भी कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर दिसंबर एक्सपायरी के लिए भी कर सकते हो। इंडेक्स पे ऑप्शंस में सिर्फ 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर आज मुझे लगता है कि टीसीएस यहाँ से बढ़ने वाला है तो मैं सिर्फ 3 महीने, अगले 3 महीने के लिए ही उसमें ऑप्शन में कोई पोजीशन बना सकता हूँ। बिल्कुल आसान भाषा में आराम से समझेंगे।
इंडेक्स में 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, तो मतलब आप बहुत लॉन्ग टर्म भी पोजीशन बना सकते हो। बस आपको देखना पड़ेगा कि जब आप पोजीशन बना रहे हो तो वहाँ पे कोई सामने से बेचने वाला भी है क्या। आप कॉल ऑप्शन खरीदना तो चाहते हो 25,000 का 3 साल बाद का, पर कोई बेचने वाला भी है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। लिक्विडिटी का इश्यू होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी मतलब आप तो चाहते हैं कि भेल का 200 रुपये का पुट मैं बेच दूं, अभी तो भेल 200 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 200 रुपये का पुट कोई बेचने वाला भी तो चाहिए, खरीदने वाला भी तो चाहिए पुट, तब तो आप बेचेंगे। ऑप्शंस और फ्यूचर में अगर एक आदमी कुछ बेचता है तभी दूसरा आदमी खरीद सकता है। दोनों के बीच में एक फाइनल होना चाहिए प्राइस कि मैं 30 रुपये में ये पुट बेचना चाहता हूँ, वो बोलेगा मैं 30 में खरीदना चाहता हूँ। दोनों होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। शेयर्स की तरह नहीं है कि अगर मैं आज गया भेल का शेयर खरीदना है तो मुझे कोई ना कोई सेलर तो मिल ही जाएगा। लिक्विडिटी का इशू। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे मान लो मैंने कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के एक व्यू बनाया कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर आपको वीकली में कुछ व्यू बनाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक गिर जाएगा। तो मेरा व्यू बन गया पहला बात कि ये मैं बियरिश हूँ। बियर मतलब नीचे का व्यू, बुलिश मतलब ऊपर का व्यू, बुल मार्केट, बियर मार्केट। अब मेरा व्यू बन गया बियरिश, तो मैं क्या खरीदूंगा, पुट ऑप्शन खरीदूंगा वीक के लिए। मतलब कि अभी जो 12 सितंबर को जो निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, उसका मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। कौन सा खरीदूंगा ये अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। अभी तक सिर्फ मेरा व्यू बना है कि मैं बियरिश में एक पुट ऑप्शन खरीदूंगा। ये मेरा वीकली का व्यू है। ऐसे ही हो सकता है इंट्राडे में। इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। अगर मैं इंट्राडे में यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, यहाँ पे, तो ये जैसे ये सपोर्ट टूटता, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सपोर्ट जब टूटता यहाँ पे इस कैंडल से, तो मैंने इंट्राडे में मान लो एक व्यू बना लिया कि मैं यहाँ पे बियरिश हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट को तोड़ दिया नीचे, तो मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ। अब मैं नेकेड पुट ऑप्शन कैसे बाइंग करूंगा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा और ऑप्शन के चार्ट में जाके यहाँ पे जो भी प्राइस होगा वहाँ पे अपना एसएल लगा दूंगा। ये होता है नेकेड बाइंग। बिना हेज के जो आप बाइंग करते हो उसमें आप ऐसे करते हो कि यहाँ पे आपने प्राइस एक्शन देख के एक पुट ऑप्शन बाई किया इंट्राडे के लिए, यहाँ पे आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और आपने कोई अपना प्रॉफिट फिक्स किया कि मैं इस लेवल पे आएगा तो प्रॉफिट ले लूंगा या प्राइस एक्शन देख के प्रॉफिट ले लूंगा। वो लाइन कैसे डिसाइड होती है, आप पिछला कोई सपोर्ट देखोगे यहाँ पे कि होगा पीछे कोई सपोर्ट। अगर आपको दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट था कि यहाँ से गैप अप होकर ऊपर गया था मार्केट इस रेंज को तोड़ के, तो मैं यहाँ पे जैसे ही आएगा मार्केट मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा इस दिन में यहाँ पे। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो कैंडल्स हैं ये देख के कि यहाँ पे कोई बुलिश व्यू बन रहा है क्या, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है क्या ग्रीन कैंडल्स में या रेड कैंडल्स में, ये सब प्राइस एक्शन में सीखने वाली बात है। अब तो ये हो गया मेरा एक पुट ऑप्शन जो मैंने खरीद लिया नेकेड। लेकिन क्या अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, अगर मुझे डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो क्या मैं इसको किसी और तरीके से हेज कर सकता हूँ, वो सीखेंगे अभी। तो ये हो गया आपका इंट्राडे का बाइंग, ऑप्शन बाइंग इंट्राडे के लिए। और स्विंग के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम करना है, और डेली टाइम फ्रेम में आप एक व्यू बनाएंगे। पहले तो व्यू आपका हो सकता है प्राइस एक्शन देख के बने, या तो आपका व्यू बन सकता है ओपन इंटरेस्ट देख के। ओपन इंटरेस्ट मतलब निफ्टी में आप निफ्टी का ओपन ऑप्शन चेन आप खोल लीजिए एनएससी की साइड पे, और ये ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। उसके लिए सेंसिबुल का ये सेंसिबुल ऐप है, इस पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 25,000 के कॉल पे। 25,000 का कॉल मतलब रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है 24,500 का नीचे का लेवल। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ज़्यादातर OI जो है वो कॉल में बिल्ड हुआ है, मतलब मार्केट बियरिश तो है। यहाँ से आपका एक व्यू बन गया। अब हमने पुट ऑप्शन खरीद लिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि पुट ऑप्शन कौन सा खरीदे, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी। कौन सा ऑप्शन इंटरडे के लिए खरीदे, अगर आप वीक के लिए खरीद रहे हो तो कौन सा खरीदें, अगर मंथ के लिए खरीद रहे हो तो कौन सा खरीदें, और अगर मैं दिसंबर एक्सपायरी के लिए, अगर मेरा 6 महीने का व्यू है
तो मैं कौन सा ऑप्शन खरीदूं जो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं जो बुक पढ़ी है वो है, उसका नाम है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से सर्च करके, ये बुक आप पढ़िए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शंस के लिए बेस्ट बुक है। एज अ, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय लॉरेंस जी मैकमिलन। ये जो बुक है, ये बुक आप नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़िए। अगर आप इंग्लिश में, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो मैं एक एक करके ये सारी स्ट्रेटजीज कवर कर रहा हूँ, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये बुक पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बुक से ही मैं जो भी सिखा रहा हूँ, इस बुक की ही नॉलेज है। अब आप चलते हैं यहाँ पे कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी होता क्या है। देखो निफ्टी अभी चल रहा है 24,825 पे क्लोज हुआ है, ये लेवल देखो 24,850 के आसपास, 24,850 हो गया। तो ये जो लेवल है ये है एट द मनी का। मतलब हम जो ऑप्शन चेन में देखेंगे 24,850 का जो कॉल होगा और 24,850 का जो पुट होगा वो हो गया एट द मनी। 24,850 के ऊपर के जितने भी कॉल हैं, जितने भी कॉल हैं वो इन द मनी हो गए। ये देखो डार्क कलर में दिखाया हुआ है इनको, ये इन द मनी कॉल है। और नीचे के जितने भी कॉल्स हैं 24,850 से ज़्यादा के, वो सब हो गए आउट ऑफ द मनी कॉल। वैसे ही पुट में क्या होता है, 24,850 के ज़्यादा के जो पुट है वो होते हैं इन द मनी, और 24,850 से कम के जो पुट हैं वो होते हैं आउट ऑफ द मनी। क्लियर है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं अगर इंट्राडे के लिए अगर मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो मैं कौन सा ऑप्शन खरीदूँ। तो ये बुक बताती है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम के लिए आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हो उतना ही ज़्यादा उसका डेल्टा होना चाहिए। अब ये नई मुसीबत क्या है, डेल्टा। तो डेल्टा वो है जो ये दिखाता है कि निफ्टी अगर यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ेगा, निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन कितना पॉइंट से चेंज होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने 24,850 का जो कॉल ऑप्शन है 164 रुपीज़ में अगर खरीदा, ऊपर जा रहा है, मुझे लग रहा है अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और मैंने 24,850 का कॉल 164 रुपये में खरीद लिया। अब अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ गया, ये हो गया 24,950, तो ये 164 रुपये वाला कितना हो जाएगा, आपको कोई आइडिया है? ये 164 रुपये वाला लगभग 50 रुपये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, मतलब 50%। मतलब अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो वो उसका 50%, मतलब 50 रुपये बढ़ेगा। ये है डेल्टा। तो एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, 50%। इन द मनी ऑप्शंस के डेल्टा धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, मतलब 60%, 70%, 80%। मतलब अगर आप 24,000 का कॉल खरीदेंगे 874 रुपये का, 874 का, और अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो वो लगभग लगभग 70-80 रुपये बढ़ेगा। ये है डेल्टा। और अगर आप आउट ऑफ द मनी का कोई कॉल खरीदेंगे, यहाँ पे 26,000 का कॉल खरीदेंगे, 2 रुपये 65 पैसे वाला, तो अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो वो ऑप्शन हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये ही बढ़े, क्योंकि वो उसका जो डेल्टा है वो 5%, 10% है। तो 100 रुपये जब निफ्टी बढ़ेगा तो वो 5 रुपये बढ़ेगा। ये होता है डेल्टा। वैसे ही पुट की तरफ देखो, पुट का क्या होता है, अगर निफ्टी बढ़ेगा तो पुट के दाम घटेंगे, क्योंकि पुट के दाम तो तभी बढ़ेंगे जब निफ्टी गिरेगा। तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरा तो जो इन द मनी के जो पुट हैं, जो 24,850 के ऊपर के जो पुट हैं, जैसे 26,000 का पुट है, वो अगर निफ्टी 100 रुपये गिरा तो वो जो उसका जो रेट होगा, जो 26,000 के पुट का रेट, जैसे अभी देखो 26,000 के पुट का रेट 1,100 रुपये है। ये ऑप्शन अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरा तो ये लगभग लगभग 70-80 रुपये से बढ़ जाएगा। वैसे जो आउट ऑफ द मनी के पुट है, यहाँ पे देखो जो आपका 24,000 का पुट है वो 13 रुपये का है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिर भी गया यहाँ से तो ये 13 रुपये वाला 20 रुपये 25 रुपये ही होगा, ये 100 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट की गिरावट में ये सिर्फ 7-8 रुपये ही बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको डेल्टा क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं अगर इंट्राडे के लिए निफ्टी का चार्ट देख के, 5 मिनट का चार्ट देख के अगर मैं पुट ऑप्शन खरीदता सर, तो मैं कौन सा ऑप्शन खरीदता? इसका जवाब मुझे चाहिए। बेकार की बात मत करिए, इधर उधर की बात। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। मैंने यहाँ पे इस कैंडल को देख के पुट खरीदने का डिसाइड किया, क्योंकि निफ्टी ने अपना ये 2 दिन का सपोर्ट तोड़ दिया
और 2 दिन से ऊपर नहीं जा पा रहा था, और यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मार्केट वीक है और बड़ी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के साथ नीचे गिर रहा है। ये बड़ी रेड कैंडल पिछले 4 कैंडल को खा गई, तो मुझे पता है कि सेलर हावी हो गया है। कल के लास्ट स्विंग के पास से रिजेक्शन आया है, फलाना ढिमका सब कुछ लगा लिया मैंने अपना दिमाग, और मैंने इस कैंडल पे डिसाइड कर लिया आज मैं करोड़पति होने वाला हूँ, क्योंकि मैं पुट ऑप्शन खरीदने वाला हूँ। यहाँ तक सब सही है। पुट ऑप्शन कौन सा खरीदूंगा मैं? अब मैं अपने आप से पूछूंगा कि क्या मैं ये ऑप्शन 1 दिन के लिए खरीद रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए खरीद रहा हूँ, 3 महीने के लिए खरीद रहा हूँ? क्या अगर मैं 1 दिन के लिए खरीद रहा हूँ इंट्राडे के लिए, तो सबसे बेस्ट है इन द मनी ऑप्शंस खरीदना, क्योंकि जितना कम अवधि उतना डेल्टा ज़्यादा चाहिए। मतलब जितनी छोटे टाइम के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, आप पुट ऑप्शन या खरीद रहे हो, उतना फास्ट आपको मूवमेंट चाहिए। अगर निफ्टी यहाँ से जो 25,080 से लेके अगर यहाँ से गिर गया, कहाँ तक गिरा निफ्टी आप देखो, निफ्टी यहाँ से गिर गया लगभग 24,900 तक, मतलब 200 पॉइंट गिरा। तो इस 200 पॉइंट के फॉल में अगर मुझे पूरे 200 पॉइंट कमाने हैं तो मैं फ्यूचर सेल कर सकता हूँ। पूरे 200 पॉइंट कमाने हैं तो फ्यूचर सेल कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या दिक्कत है, अगर ये यहाँ चला गया ऊपर तो उतना ही नुकसान भी होगा। तो ऑप्शन करता हूँ मैं इसलिए कि मुझे कम नुकसान हो, पहले ही मैं अपना रिस्क को कम करने के लिए ऑप्शन कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि यहाँ मैं खरीद रहा हूँ, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये 200 पॉइंट फॉल हो तो मुझे कम से कम 150 140 पॉइंट तो मिले, क्योंकि मैं तो तुरंत निकल जाऊंगा जैसे ही ये वापस जाएगा। और मुझे टाइम वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शंस में टाइम वैल्यू होती है। अगर आप उसको रखे रहे और मार्केट ऐसे साइडवेज होता रहा तो कुछ नहीं होगा, आपके ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे मोमबत्ती की तरह पिघलने लगेगा, क्योंकि समय पास आने लगेगा। ऑप्शन क्या है, क्रिकेट में जैसे सट्टा होता है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, कौन जीतेगा बताओ। अब जैसे जैसे मैच पास आते जाएगा या मैच में आधा इनिंग हो जाएगा, आधी इनिंग हो चुकी है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आधी इनिंग के बाद इंडिया ने 400 रन बना दिए हैं, बांग्लादेश 400 बनाने के चांसेस कम है। तो जो उसमें बैट लगाते हो कि इंडिया के जीतने पे मैं 10 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 20 रुपये मिलेंगे, अब कोई पागल तो नहीं है कि एक इनिंग होने के बाद आपको 10 के बदले 20 दे दे, जब साफ दिख रहा है कि इंडिया मैच जीतने वाला है। तो जब आधी इनिंग हो चुकी है तो अब आप अगर 10 रुपये लगाएंगे तो आपको 12 ही रुपये देगा वो, तो बाकी 8 रुपये कहाँ गए? वो अब खत्म हो गए टाइम के साथ। अगर यही आप बैट 1 महीने पहले लगाए होते कि हाँ 1 महीने बाद जो मैच है उसमें इंडिया जीतेगी, मुझे 10 रुपये लगाने हैं, मुझे 20 रुपये देना, तो वो बोलता ठीक है, 1 महीना पड़ा हुआ है, हो सकता है हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाए, हो सकता है रोहित शर्मा इंजर्ड हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, तो ठीक है एक चांस तो ले रहे हैं आप। बांग्लादेश पे अगर आप बैट लगाते तो 10 रुपये के बदले आपको 100 रुपये मिलता। रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी तीनों जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है होने की, उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड कम मिलता है, मतलब 1:1 मिलता है, 1:2 मिलता है। लेकिन जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जैसे बांग्लादेश की जीतने की इंडिया से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको 10 रुपये लगाने पे 100 रुपये भी मिल जाएंगे। वही ऑप्शन मार्केट में होता है। सारी स्ट्रेटजीज में यही होता है, जिसमें भी प्रोबेबिलिटी कम है उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसमें रिस्क रिवॉर्ड कम है। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्राडे पे मैं क्या करूँगा, इन द मनी ऑप्शन खरीदूंगा, क्योंकि इन द मनी का डेल्टा सबसे ज़्यादा है। तो इन द मनी ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से सोचो और बताओ। ये 25,080 चल रहा है, तो पुट ऑप्शन इन द मनी कौन सा होगा, नीचे का कि ऊपर का? अभी हमने बात की है ऊपर का, तो पुट ऑप्शन में जाके खरीदूंगा, हो सकता है 25,200 का पुट, 25,200 का पुट मैं खरीदूंगा यहाँ पे, और ऑप्शन के चार्ट को खोल लूंगा, और ऑप्शन के चार्ट में इस कैंडल के ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा उसको अपने सिस्टम में लगा दूंगा, मन में नहीं सोचूंगा, लगा दूंगा। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग नेकेड। अभी तक हम नेकेड की ही बात कर रहे हैं कि बिना हेज के कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि अगर मैं इंट्राडे के लिए कर रहा हूँ तो मैं इन द मनी खरीदूंगा। अगर मैं 2 हफ्ते के लिए खरीद रहा हूँ, मान लो मैंने 15 दिन के लिए डिसाइड किया कि यहाँ से कोई न्यूज़ है, मार्केट में फेड का मीटिंग है कोई, मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट गिर जाएगा तो मैं इन द मनी पुट खरीदूंगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट 15 दिन के अंदर ऊपर भाग जाएगा तो मैं इन द मनी कॉल खरीदूंगा। 15 दिन तक के लिए इन द मनी बेस्ट होता है, ऐसा वो बुक बताती है जो मैंने आपको बताया। 3 महीने तक के लिए अगर कोई पोजीशन बना रहे हो आप नेकेड बाई में बिना हेज के, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ये गलत हो गया है, हाँ ठीक है, ये ऊपर हो गया है, ये नीचे हो गया है,
ऐड द मनी ऑप्शन, अगर 1 मंथ के लिए अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हो तो ऐड द मनी ऑप्शन सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप 1 मंथ के लिए बना रहे हो तो 1 महीने के लिए कोई पोजीशन बना रहे हो तो ऐड द मनी, मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है 24,850 उसी का कॉल या पुट खरीद के आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने के लिए कोई और स्ट्रेटजी बनाना, जैसे दिसंबर तक मुझे लगता है कि निफ्टी गिर जाएगा तो मैं आउट ऑफ द मनी खरीदना बेस्ट है। जैसे अभी चल रहा है 24,850 निफ्टी, 24,850 अगर डेली चार्ट में लग रहा है, यहाँ पे मैं वीकली कर लेता हूँ क्योंकि अगर मैं 3 महीने के लिए पोजीशन बना रहा हूँ मुझे लगता है यहाँ से गिर जाएगा। तो अभी चल रहा है निफ्टी 24,840, तो मैं आउट ऑफ द मनी का पुट खरीदूंगा, मतलब कि नीचे का पुट, मतलब 24,000 का पुट खरीद सकता हूँ मैं, उसमें सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और उसमें क्योंकि 3 महीने के लिए है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड देखना है और डेल्टा उसका थोड़ा कम भी है तो चलेगा। अगर जितना शॉर्टर टर्म के लिए है उतना डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि हम इसको हेज कैसे करें। तो समझ लो कि आपने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, अभी निफ्टी का आपने कोई चार्ट देखा और आपने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, आपने यहाँ पे एक कॉल खरीद लिया 25,000 का, 25,000 का कॉल खरीद लिया आपने, और मार्केट अब आपके डायरेक्शन में जाने लग गया, मतलब ऊपर जाने लग गया और अब आप फ़ायदे में हैं। तो अब आप क्या करें, पहले देखते हैं कि अब आप फ़ायदे में हैं तो अब आप उसको हेज कैसे करें। मतलब अब आपको लग रहा है डर, क्योंकि आपका जो 25,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था उसमें आपको लगभग 10,000, 15,000, 20,000 रुपये फ़ायदा हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हो आप। तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ ऑप्स्ट्रा में, ऑप्स्ट्रा खोल लेता हूँ मैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं। हम पुट के साथ देखते हैं, यहाँ से हमने अगर एक पुट खरीदा 25,000 का, 25,000 इन द मनी है इसके लिए। तो अभी अगर मैंने एक हफ्ते के लिए कोई ऑप्शन खरीदना है तो मैं 25,000, तो ये है ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट। ऑप्स्ट्रा पे आप ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज बना के देख सकते हो। तो 25,000 का पुट मैंने यहाँ से बाय कर लिया है और ये दोनों को मैंने डिलीट कर दिया। दिसंबर एक्सपायरी के लिए बना के देखते हैं। मान लो मेरा व्यू है कि दिसंबर तक मार्केट गिर जाएगा और मैंने 25,000 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है। तो मैंने जैसे ही ये खरीदा तो यहाँ पे आ गया कि रिस्क अनलिमिटेड फ़ायदा है और रिस्क है मैक्सिमम 15,000 का। और अब मैं यहाँ फ़ायदे में आ जाऊँ, तो मैं फ़ायदे में आने के बाद जो पहला काम कर सकता हूँ, मैं अपने मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उस बुक से, वो नोट्स मैं देख देख के आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इस प्रॉफिट को लॉक करने के लिए, ऊपर का एक कॉल खरीद सकते हो। कैसे, मान लो यहाँ से ऑप्शंस आपके डायरेक्शन में गया और आप यहाँ आ गए जहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है 56,000 का। अब इस यहाँ मान लो निफ्टी यहाँ आ गया, यहाँ पे चलते हैं 24,000 पे। मान लो निफ्टी कल ही 2-3 दिन में गिर के 24,000 के नीचे आ गया, तो आपको लगभग फ़ायदा हो रहा होगा 11,000 का। अब आप सोच रहे हो कि हो सकता है निफ्टी और गिर जाए यहाँ से, लेकिन आप रुक भी नहीं सकते क्योंकि आपको लग रहा है वापस चला गया तो क्या करूँगा मैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये लगा के ऊपर का एक कॉल खरीद लो। इससे क्या होगा, अगर मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया तो वो कॉल ऑप्शन आपको फ़ायदा देने लगेगा, और अगर मार्केट और नीचे गया तो वो जो 2,000 का ऑप्शन है वो 1,000 हो जाएगा, लेकिन नीचे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये अब बहुत इन द मनी हो चुका है आपका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है जब आप फ़ायदे में हो, कि आप अपने फ़ायदे में से एक छोटा सा अमाउंट लेके दूसरे साइड का ऑप्शन खरीद लें। दूसरे साइड का मतलब अगर मैंने यहाँ पे कॉल लिया होता, निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, मान लो यहाँ पे मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने कॉल ले लिया और सच में मार्केट ऊपर चला गया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो मैं फ़ायदे में आ जाऊँगा। अब फ़ायदे में आने के बाद लगता है डर, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक नहीं किया तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे आ गया मार्केट मैंने कॉल ऑप्शन लिया और मार्केट यहाँ आ गया। अब मुझे लग रहा है डर कि मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो और वापस नीचे आ गया तो मेरा लॉस हो जाएगा।
तो मैं उस कॉल ऑप्शन को हेज करने के लिए नीचे का एक छोटा सा यहाँ का एक पुट ऑप्शन खरीद लूँगा। तो अगर मार्केट नीचे भी आया तो ये पुट मुझे फ़ायदा दे देगा और मेरा प्रॉफिट तो लॉक हो जाएगा और मैं उतनी देर में निकल सकता हूँ। या तो अगर मार्केट यहाँ रुका भी, यहाँ कंसोलिडेट करने लगा, तो जो इसकी रेट जो कम होंगी उसके लिए मैं दूसरी स्ट्रेटजी करूँगा कि मैं एक ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच दूंगा। ये है दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था कि आप नीचे का एक पुट खरीद लो, यहाँ का एक पुट खरीद लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऊपर का एक कॉल बेच दो। इससे क्या बन जाएगा, एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी बुल कॉल स्प्रेड। अभी मैंने ये कॉल खरीदा हुआ है और अब मैंने ऊपर का एक कॉल बेच दिया जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मुझे डर है कि ये ऑप्शन, ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगा कि नहीं। तो ये है दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि जब आप फायदे में हो तो दूसरे साइड का प्रीमियम का एक छोटा प्रीमियम का ऑप्शन खरीद लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो कॉल आपने खरीदा है उसके ऊपर का एक कॉल बेच दो। अगर आपने पुट खरीदा है तो नीचे का एक पुट बेच दो। स्ट्रेटजी में जाके देखते हैं। अगर मैंने 25,000 का पुट खरीदा हुआ है दिसंबर का और मैं फ़ायदे में आ गया हूँ और मुझे लग रहा है डर कि मैं अब यहाँ से क्या करूँ, तो इसमें मैं ऐड करूँगा सेल के लिए 24,000 का एक पुट, नीचे का पुट, आउट ऑफ द मनी पुट, इसमें मैं ऐड कर लूँगा। जैसे ही मैं ऐड करूँगा मेरा मैक्सिमम रिस्क हो गया 6,900 और मैक्सिमम फ़ायदा हो गया 18,000। ऑलरेडी मैं फ़ायदे में आने के बाद जब ये काम करूँगा तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10,000 के फ़ायदे में बैठा हुआ हूँ। तो अभी हमने देख लिया दो। पहला ऑप्शन कि आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसके दूसरे साइड का एक छोटा प्रीमियम का ऑप्शन खरीद लो जब आप फ़ायदे में हो। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप जो भी ऑप्शन आपने खरीदा है उसके ऊपर का एक ऑप्शन बेच दो। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स हो जाएगा और आप थोड़ी देर रुक सकते हो कि वो रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं, आप वेट कर सकते हो। जगह जैसे ही वो रेजिस्टेंस टूट जाए, ऊपर का रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगा, मैंने अपना जो सेल वाला जो पोजीशन है मैं उससे निकल जाऊंगा। यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं पहले। यहाँ पे मैंने ऊपर में एक रेजिस्टेंस है सोच के मैंने एक ऊपर का कॉल बेच दिया था। ये एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा ये सोच के कि ये ऊपर जाएगा। ऊपर गया भी मार्केट, इस रेजिस्टेंस के पास आया, रुकने लग गया। अब मुझे डर है कि मार्केट यहाँ ब्रेक करेगा या वापस गिर जाएगा। तो मैं फॉर द टाइम बिंग क्या करूँगा, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच दूंगा। जब तक मार्केट यहाँ रुका रहेगा वो कॉल ऑप्शन टाइम डिके के कारण मुझे फ़ायदा देता रहेगा और मेरा जो बाइंग वाला पोजीशन है उसमें जो घाटा हो रहा होगा उसको कवर करता रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो मैं जो ऊपर का ऑप्शन जो बेचा हूँ उससे बाहर आ जाऊंगा और ये जो मेरा बाइंग का पोजीशन है ये और भी फ़ायदा देता रहेगा। ये स्ट्रेटजी है, समझ में आ गया आपको। तीसरा ऑप्शन क्या है, जब आप फायदे में हो तो तीसरा ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि दूसरे साइड का ऑप्शन खरीद लो। दूसरा ऑप्शन है कि ऊपर का एक ऑप्शन बेच दो। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कि आप रोल अप कर लो। मान लो अभी मैंने ये कॉल खरीदा था, 24,800 का कॉल खरीदा था और अब मार्केट इसके ऊपर निकल गया है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया है और मैं अच्छे खासे फ़ायदे में हूँ। तो मैं इस कॉल से बाहर आ जाऊँगा, इसको मैं बेच दूंगा और यहाँ पे का कॉल खरीद लूँगा या ऊपर का एक कॉल खरीद लूँगा यहाँ का। इसको बोलते हैं रोल ओवर। रोल ओवर मतलब आपने ऊपर की तरफ रोल कर गए आप उससे निकल के। इससे क्या हो गया, आपका रिस्क कम हो गया, क्योंकि पहले आप जो ऑप्शन खरीदे थे अब आप उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आप जो ऑप्शन खरीद रहे हैं उसका रेट बहुत कम है, ऑलरेडी आप फ़ायदे में हैं। हो सकता है उसी फ़ायदे से ही आप एक कॉल खरीद सकते हो इसको ख़त्म करके। ये हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है कि आप फ़ायदा ले लें और अपना ट्रेड ख़त्म कर दें, वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। फिर से नया प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर से नया एक ट्रेड सेटअप देखेंगे और नया ट्रेड लेंगे। ये हो गया चौथा ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है, कुछ मत करिए, आराम से बैठिए और मज़ा लीजिए अपनी बढ़त का। ये है 5 ऑप्शन। जब आप फ़ायदे में हो तो आप क्या कर सकते हैं। हेजिंग भी सीख ली हमने। हेजिंग क्या सीखी कि जब आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लग गया, आपको लग रहा है डर कि अब मेरा प्रॉफिट वापस ना चला जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर हेजिंग के लिए। मुझे आपने मैसेज किया, मैंने कहा कि ये वीडियो देख लो, तो आप ये वीडियो में गए और फिर से आप नोट्स बनाए। इससे अच्छा है अभी से नोट्स बना लीजिए। पहला नोट्स क्या है, मेरा नोट्स देखिए। पहला क्या दिख रहा है, फर्स्ट
He might consider buying a put to lock his profit while still allowing for more potential upside correction. मतलब कि जब वो उस कॉल खरीद के बैठा है तो उस कॉल में जो भी फ़ायदा हो रहा है उसके छोटे अमाउंट से एक छोटा पुट ऑप्शन खरीद ले ताकि उसका प्रॉफिट लॉक हो जाए। दूसरा क्या लिखा है मैंने, ही कैन मेक अ बुल स्प्रेड बाय सेलिंग एन आउट ऑफ द मनी कॉल अगेंस्ट द प्रॉफिटेबल कॉल। इसका मतलब क्या है कि वो एक बुल स्प्रेड बना सकता है एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच के अगेंस्ट प्रॉफिटेबल कॉल, जो उसकी प्रॉफिटेबल कॉल चल रही है उसके अगेंस्ट में एक आउट ऑफ द मनी कॉल बेच के। मतलब यहाँ पे जो मेरा जो ये प्रॉफिट चल रहा है इस कॉल के अगेंस्ट में मैं ऊपर का एक आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दूंगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या है, रोल अप। रोल अप मतलब क्या होता है कि जो अभी आपको समझाया मैंने, इससे निकल जाओ और ऊपर का एक कॉल खरीद लो। चौथा क्या लिखा है मैंने, लिक्विडेट द कॉल एंड टेक प्रॉफिट, मतलब अपना ट्रेड खत्म कर दो, प्रॉफिट ले लो। लास्ट क्या है, डू नथिंग, कुछ भी मत करो। ये तो हो गया जब आप प्रॉफिट में हो। अब हम देखते हैं कि जब आप लॉस में हो तब आप क्या कर सकते हैं। ये ऐसे नोट्स बनाना सीखो, ये पूरी डायरी भरी हुई है। देखो यहाँ से पूरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, पूरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एक एक पेज में मैंने लिखी है कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। ऐसे आप बना के रखो ताकि आपको भी जब भी प्रॉब्लम आए आप अपने नोट्स खोलो और एक पेज में लिखा होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या कर सकते हो आप। अब आप प्रॉफिट में हो तो क्या कर सकते हो, लॉस में हो तो क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए हर स्ट्रैटेजी के लिए, ऑप्शन के लिए। धीरे धीरे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स की, आपको याद रहने लग जाएगा, पर शुरू में तो नोट्स बनाना पड़ेगा। ये आज के नोट्स नहीं है, बहुत पुराने नोट्स हैं। अब अगर आपके अगेंस्ट में जाता है पोजीशन, आप लॉस में हो तो आप क्या कर सकते हो। इफ इन लॉस व्हाट यू कैन डू, अगर आप लॉस में हो तो आप क्या कर सकते हो। देखो पहला चीज जो आप कर सकते हो वो सेम है, बुल स्प्रेड बना सकते हो। मतलब आपने यहाँ पे एक कॉल खरीदा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, मेरे वीडियोस बहुत लंबे लंबे होंगे, जो लोग सीरियस हैं वही देख पाएंगे, क्योंकि मुझे तो वीडियो में व्यू बढ़ाने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, आप लोग भी समझने के लिए बैठिए। और ऑप्शन स्ट्रेटजी है, बहुत ही आराम से समझेंगे तो ही समझ में आएगी, वरना सब कुछ ऊपर से पार हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग, मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ मैं 1 मिनट 30 सेकेंड 90 सेकेंड में मैं एक स्ट्रेटजी समझाता हूँ। मुझे भी पता है कि जो देखते हैं वो लोग सिर्फ फ़न के लिए देखते हैं, आधे से ज़्यादा लोग, क्योंकि 1.5 मिनट में आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप जाके कुछ गलती कर दोगे। इससे अच्छा है यूट्यूब पे आप लॉन्ग वीडियोस देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब हो गई अपनी तारीफ ख़त्म, अब फिर से आते हैं मुद्दे पे। तो नेकेड कॉल बाई में अगर आप लॉस में हो तो आप क्या कर सकते हो। पहला मैंने लिखा है कि आप बुल स्प्रेड बना सकते हो। कैसे बनाते हैं बुल स्प्रेड, ये वाला कॉल मैंने खरीदा अभी, मुझे आज लग रहा है मान लो कि निफ्टी कल तो यहाँ से पलट जाएगा सर, कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ पलट जाएगा, तो यहाँ का मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा। ठीक है, ये क्या है, इंटरडे में भी कर सकते हो आप, 5 मिनट के चार्ट में भी, एक्सपायरी के दिन भी कर सकते हो आप, सुबह से ये काम। ये क्या है, 24,850 का कॉल है। चलो चलते हैं अपने ऑप्स्ट्रा में, स्ट्रैटेजी बिल्डर में, इन दोनों को करते हैं डिलीट और फिर से बनाते हैं स्ट्रैटेजी। 24,850 का कॉल खरीदेंगे इस एक्सपायरी का, 12 सितंबर का, 12 सितंबर का 24,900 का खरीद लेते हैं, क्योंकि जो राउंड फिगर नंबर होते हैं 800 900, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो ये कॉल हमने क्या किया, बाय, क्योंकि हमें लग रहा है ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक, ये हो गया। 3500 का रिस्क है, अनलिमिटेड फ़ायदा है। यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट बूम ऊपर अगर गया तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अब तो मार्केट उल्टा जा रहा है तो हमें तो हो रहा है लॉस। तो अब हम जानना चाहते हैं कि लॉस में क्या करें। तो पहला ऑप्शन क्या है, इसको हेज करना पड़ेगा। पहले से तो हेज किया नहीं हमने, अब हेज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर का एक कॉल बेच दो, जब तक मार्केट नीचे जा रहा है तब तक के लिए, फिर निकल जाना अगर निकलना है तो। मार्केट मान लो यहाँ से आपको लग रहा है कि इसको ऊपर तोड़ के जाएगा, तो आपने कॉल लिया, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। अब आप जब तक ये नीचे गिर रहा है आप इसको हेज करके रखना चाहते हैं, ताकि आपके इस कॉल में आपका लॉस ना हो। बाद में जब ये वापस आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है तो आप वो जो ऊपर का जो कॉल बेचोगे उससे निकल जाना। तो ऊपर का मैं कॉल बेचूंगा, तो ऊपर का कॉल क्या है,
यहाँ मैंने 24,900 का कॉल ख़रीदा है, तो मैं 25,200 का, 25,500 का या 25,000 का कॉल बेच सकता हूँ। कौन सा कॉल बेचूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा गैप रखोगे दोनों के बीच में उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। जितना कम गैप करोगे उतना रिस्क तो कम होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों के बीच में कितना गैप रखना चाहते हो। ये देखो, जैसे ही 24,900 के कॉल को हेज करने के लिए मैंने ऊपर का, अगर मैंने 25,200 का कॉल बेचा, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। 25,200 का कॉल बेचा ऐड पोजीशन, तो मेरा रिस्क हो गया 2,500 का और रिवॉर्ड हो गया 5,000 का। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर मार्केट नीचे रहा यहाँ पे तो मुझे लॉस होगा 2,500 का। ये मेरा फिक्स हो गया। अब अगर जैसे ही मार्केट वापस ऊपर जाने लग जाएगा, मैं ये कॉल ऑप्शन पे फ़ायदा लेके जो सेल किया है उससे निकल सकता हूँ और बाई वाले को होल्ड कर सकता हूँ। पर जब तक नीचे गिर रहा है तब तक के लिए मैं ऊपर का एक कॉल बेच सकता हूँ। इसी को बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड, क्योंकि आपका व्यू है बुलिश और आप बना रहे हो कॉल के साथ, इसीलिए बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है। अब अगर मैं ये जो मैंने ऐड किया 25,200 का कॉल, इसकी जगह अगर मैं 25,500 का कॉल ऐड करूँ, 25,500 का कॉल मैंने ऐड किया, मान लो यहाँ पे ऐड पोजीशन, और ये जो 25,200 का कॉल था इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। तो अगर इस 24,900 का कॉल खरीदा, 25,500 का कॉल बेचा, तो देखो रिस्क है 3,200 का, रिवॉर्ड है 11,000 का। ये आप देख रहे हो कैसे चेंज हो गया पहले वाले से। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो चेंज हो जाता है जब आप गैप को कम या ज़्यादा करते हो। अभी हमने गैप को बढ़ाया तो रिवॉर्ड बढ़ गया, रिस्क भी बढ़ गया। पहले जो 2,500 का रिस्क था वो 3,200 का हो गया। ठीक है, ये है हमारा बुल कॉल स्प्रेड, पहला तरीका जो आप कर सकते हो जब आपका मार्केट पोजीशन नीचे जा रहा हो। दूसरा क्या है? दूसरा है आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। अभी तक तो बहुत लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, जो लोग बचे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लोग हो सीरियस पार्टिसिपेंट्स। आप ही लोग आगे जाके हमारे करण अर्जुन बनोगे। तो ये नेक्स्ट पढ़ने वाले हम कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। देखो कितनी सारी स्ट्रेटजीज फ्री में, मुफ्त 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 कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे अगर ये लॉस में जा रहा हो तो। कैसे? मान लो मैंने ऑप्शन खरीदा है मंथली। कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए वीकली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, एक कैलेंडर के सेम स्ट्राइक के एक कॉल को आप खरीदते हो और एक कॉल को बेचते हो। सिंपल, नाम में ही रखा है कैलेंडर। कैलेंडर में आपने मंथली कॉल को खरीदा और वीकली को बेचा तो वो हो जाएगा कैलेंडर। अब आप बोलोगे सर किसको खरीदें किसको बेचें, तो देखो क्लियर करते हैं। स्ट्राइक प्राइस तो सेम रहेगा, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड का मतलब ही है कि सेम स्ट्राइक को बेचना है और खरीदना है। मतलब 25,000 का कॉल खरीदना है, 25,000 का बेचना है। ये बात तो समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर किसको खरीदें और किसको बेचें, तो भाई मेरे हमेशा पास वाले ऑप्शन को बेचते हैं और दूर वाले ऑप्शन को खरीदते हैं, क्योंकि पास वाले ऑप्शन में थीटा डीके ज़्यादा होता है, दूर वाले ऑप्शन में थीटा डीके कम होता है। क्लियर? आज से बात याद रहेगी। तो मैं मान लो मंथली जो ऑप्शन मान लो मैं खरीद के बैठा होता 26 सितंबर का 25,000 का कॉल ऑप्शन। मुझे लग रहा है कि मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर जाएगा और मैंने 26,000 का, ये स्ट्रेटजी मतलब तभी काम करेगी जब आप कोई दूर का ऑप्शन खरीद के बैठे हो, जो सेकंड ऑप्शन में बता रहा हूँ कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाला। या तो आप सीधा कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। आपको अगर नेकेड बाय नहीं करना है तो आप ये भी समझ लो कि कैलेंडर स्प्रेड डायरेक्टली कैसे बनता है। आपने क्या किया, 25,000 का कॉल खरीदा 26 सितंबर का। ठीक है, कितने में खरीदा? 6,900 रुपये में। अब आप इसके साथ वीकली एक 25,000 का कॉल ऑप्शन बेच दो 12 सितंबर का। 12 सितंबर वीकली एक्सपायरी है अभी। 25,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, तो ये हो जाता है हमारा कैलेंडर स्प्रेड। तंबू के जैसा ये आ गया। इस बीच में रहेगा तो फायदा होगा और दोनों तरफ गया तो नुकसान होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 12 सितंबर तक इस 24,800 से लेके 25,200 के बीच में रहेगा, तो आप यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बना सकते हो कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड जनरली तब बनाते हैं जब आईवी कम हो, विक्स कम हो और आपको लग रहा हो कि विक्स बढ़ने वाला है।
जैसे बजट से बहुत पहले अगर विक्स कम है और आपको लग रहा है कि बजट आते तक विक्स बहुत बढ़ जाएगा, तब ये कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। उससे क्या होता है, जब ये विक्स बढ़ता है तो ये इसके दायरे बढ़ जाते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ये ट्राई मत करना। फिर भी ये एक ऑप्शन है, मेरे नोट्स में लिखा है तो मेरा फ़र्ज बनता है आपको बताना। आप देख सकते हो यहाँ पे नेकेड कॉल बाई में पहला है बुल स्प्रेड, दूसरा है कैलेंडर स्प्रेड। ये दोनों आप कर सकते हो जब आप लॉस में हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन बाइंग में आप कैसे हेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सेलिंग में कैसे हेज कर सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग करते कैसे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी नेकेड है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइस एक्शन देख के कर सकते हो। जैसे इंट्राडे में मैंने अभी दिखाया आपको कि अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन में लग रहा है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बेच सकता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। ये हो गया इंट्राडे के लिए। या तो मैं ओपन इंटरेस्ट देख के कि 25,000 पे बहुत सारा ओआई खड़ा है, तो मैं उसके ऊपर का जो ऑप्शन है 25,100 वो बेच के बैठ जाऊँ। जैसे ही 25,000 टूटेगा मैं अपने ऑप्शन से निकल जाऊँगा। ये होता है नेकेड सेलिंग। अगर नेकेड सेलिंग को अगर आपको हेज करना है तो आप क्या कर सकते हो, वो ऑप्शंस मैं देखता हूँ। तो हमेशा आपका जो रिस्क है वो ऊपर का रिस्क है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बेचा है और मार्केट ऊपर चला गया, कल अगर मार्केट खुला और मार्केट अपर सर्किट लग गया, तो आपको ऊपर का रिस्क को ख़त्म करना है, तो आप ऊपर का एक कॉल खरीदोगे। यही है सिंपल ऑप्शन हेजिंग सेलिंग में। अगर आप नीचे का पुट बेच के बैठे हो तो आप उस पुट के नीचे का पुट एक खरीदोगे। ये है सिंपल एक ऑप्शन हेजिंग। इन दोनों का नाम है, उसको देखते हैं। 12 सितंबर का मैंने ऑप्शन बेचा, मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा मान लो, तो मैंने अपना ये वीकली ऑप्शन जो है 25,000 का 25,000 का एक ऑप्शन बेच दिया, सेल पोजीशन। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट इसके नीचे गया 25,097 के नीचे रहा 12 सितंबर तक, तो मुझे 2,400 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ऊपर चला गया, तो अगर अपर सर्किट लग गया तो मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को अगर मेरे को हेज करना है, कम करना है, तो मुझे ये प्रॉफिट में भी अपना रिस्क लेना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 68% है। जितने भी ऑप्शन सेलिंग वाले स्ट्रेटजीज होते हैं जिसमें पहले सेल करते हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर आप आउट ऑफ द मनी को सेल कर रहे हो। अगर आप यही इन द मनी को सेल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको मैच से एग्जांपल देके बताया था कि जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है, ऑलरेडी मार्केट उसके नीचे है, आप भी बोल रहे हो कि मार्केट 25,000 के नीचे रहेगा और मार्केट है भी 25,000 के नीचे, तो प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा होगी ही, फ़ायदा भी 2,400 है। अगर मैं इसको इन द मनी को बेच दूँ, 23,000 का कॉल बेच दूँ मैं, 24,000 का, एक हफ्ते में तो 23,000 नहीं चला जाएगा, 24,000 तो जा ही सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसको हटाओ और इसको सेल करके दिखाता हूँ मैं आपको। 24,900 ही हो गया है, 24,000 24,000 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया। ये देखो 24,000 का कॉल ऑप्शन सेल करने पे 21,000 का फ़ायदा है। 21,000 अभी देखा था पिछले वाले में कितना कम फ़ायदा था, क्यों? क्योंकि ये इन द मनी है, ऑलरेडी मार्केट इसके बाहर है, मार्केट को इसके अंदर घुसना पड़ेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी 50% है, इसलिए आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है। ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के जीतने की चांसेस बता रहे हो आप, ये वैसी ही बात है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ इतना गिर गया, 24,000 के नीचे आ गया, तो आप तुमने तो फिर बहुत बड़ा एक तुक्का खेला था कि हाँ एक हफ्ते के अंदर मार्केट 24,000 के नीचे है, इसलिए आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। ये प्रोबेबिलिटी और फ़ायदे का गेम को आप समझो। जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और वहाँ पे आपको फ़ायदा भी कम मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर का कॉल बेचा था 25,000 का, 25,000 के कॉल में आपको प्रोबेबिलिटी थी 68% और फ़ायदा था सिर्फ 2,000। लेकिन जब 24,000 का कॉल बेचा आपने तो फ़ायदा हो गया आपका 13,000, प्रोबेबिलिटी हो गई 50%, कम हो गई। ये दोनों बात समझ में आई। अब इसको हेज करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर ऊपर गया मार्केट तो मेरा अनलिमिटेड रिस्क है, तो मैं ऊपर का एक कॉल खरीद लूँगा। मैंने 25,000 का कॉल बेचा है तो मैं 25,500 का कॉल खरीद लेता हूँ। अब यहाँ पे भी जो ये जो गैप है दोनों के बीच में, 25,500 और 25,000 के बीच में 500 पॉइंट का जो गैप है,
ये डिसाइड करता है कि आपका फ़ायदा और नुकसान कितना होगा। यहाँ देखो 10,000 का लॉस और 2,000 का फ़ायदा, 10,000 का लॉस 2,000 का फ़ायदा, पर चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा है 67%। इसी को अगर मैं 25,500 की जगह 25,200 का कॉल खरीद लूँ, 25,200, तो सिर्फ 3,500 का लॉस, 1,400 का फ़ायदा। तो जो गैप आप रखोगे इन दोनों के बीच में 25,000 और 25,200 के बीच में, वो डिसाइड करेगा आपका फ़ायदा नुकसान। समझ में आ गया? ये तो हो गया हमने जो सेल पोजीशन को कैसे हेज करते हैं। अगर आपने पुट बेचा है तो नीचे का पुट खरीदोगे आप। जैसे आपने अगर 24,000 का पुट बेचा है तो आप 23,500 का, 23,800 का, ये सब पुट खरीदोगे। सेम काम दिसंबर एक्सपायरी के साथ भी कर सकते हो। मान लो मुझे लगता है कि अब यहाँ से हो गया निफ्टी का जो होना था, अब निफ्टी नीचे गिरेगा, तो मैं दिसंबर एक्सपायरी का 25,000 का कॉल मान लो बेच देता हूँ, ऐड पोजीशन बेच देता हूँ, और ये सब को मैं डिलीट करता हूँ देखने के लिए कि हमारा पोजीशन कैसे बन सकता है दिसंबर तक के लिए। आप लोग ऐसे एक सिस्टम बना लीजिए अपने काम करने का। 25,000 का कॉल मैं जब बेचा, ये तो 12 सितंबर का है, दिसंबर एक्सपायरी का 25,000 का कॉल मैंने बेचा, ये है। इसमें मुझे मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है 22,000, और अगर ऊपर चला गया निफ्टी तो अनलिमिटेड रिस्क है, और चांसेस हैं 70% सक्सेस के, 70%। अब मुझे इसको हेज करना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का कॉल 26,000 का कॉल खरीद लूँगा। जैसे ही मैं 26,000 का कॉल खरीद लिया, 12,000 फ़ायदा, 12,000 लॉस, 62% चांसेस ऑफ सक्सेस, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ये जो 62 है ये कैसे चेंज होगा ये आप देखना, जब मैं यही काम इन द मनी के साथ बना के देखूँगा। मतलब मुझे लग रहा है कि निफ्टी बहुत गिर जाएगा यहाँ से। कोविड के टाइम में तो हुआ था ना, और भी कई बार हुआ था, जून 22 में भी हुआ था। तो मैं क्या करूँगा, 24,000 का कॉल बेच दूँगा दिसंबर का, 24,000 के नीचे आ जाएगा मुझे लगता है निफ्टी। तो 24,000 का जब मैंने कॉल बेचा तो 40,000 का फ़ायदा है एक लॉट में, लेकिन रिस्क है अनलिमिटेड, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए 1,12,000 रुपये इस ट्रेड को लगाने के लिए। तो हेजिंग का एक और फ़ायदा क्या है, ये मार्जिन कम हो जाता है आपका। अब जैसे ही मैंने इसको हेज करने के लिए 25,000 का कॉल खरीदा, 24,000 का बेचा और 25,000 का खरीदा उसके ऊपर का, तो क्या हो गया, 7,000 का रिस्क और 17,000 का फ़ायदा। रिस्क कम, रिवॉर्ड ज़्यादा, लेकिन चांसेस भी कम हो गए, क्योंकि ये इन द मनी है। इसके लिए मार्केट को कुछ मेहनत करके नीचे आनी पड़ेगी, और ये ऑलमोस्ट हुआ नहीं है। ये आप गैस कर रहे हो अपने एनालिसिस से, मतलब आप ग्रेट हो, तो आपको ग्रेट हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा तो देना पड़ेगा ना मार्केट को। यही ऐसे ही चलता है मार्केट। अब इसमें मार्जिन भी कम हो गया, 35,000 रुपये चाहिए सिर्फ एक लॉट में, जबकि आपका नेकेड सेल करने के लिए 1,15,000, और रिस्क भी आपका डिफाइन है। आपका घर में आग नहीं लग जाएगी आपके घर में, या बिक नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क हमेशा पहले से डिफाइन है स्ट्रैटेजी में काम करने से। जब आप ऑलरेडी बेच के बैठे हो और आप लॉस में जा रहे हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो, मतलब ऊपर का एक कॉल खरीद के अपना हेज कर सकते हो। ठीक है, ये सब हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में क्या फ़र्क है। स्ट्रैडल का मतलब है जब आप सेम स्ट्राइक प्राइस से काम करते हो, मतलब 25,000 का ही कॉल लिया, 25,000 का ही पुट लिया, भले ही आपने सेल किया या बाई किया, पर दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस। स्ट्रैंगल का मतलब क्या है कि अभी निफ्टी 25,000 चल रहा है तो उसके ऊपर का कोई कॉल और नीचे का पुट, या नीचे का कॉल ऊपर का पुट इन द मनी या आउट ऑफ द, लेकिन यहाँ नहीं, आप दूर जाके काम कर रहे हो, वो होता है स्ट्रैंगल। ठीक है, जब आप दोनों को बेचोगे तो वो होता है शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल। जब आप दोनों को खरीदोगे तो वो होता है लॉन्ग या लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे सब कुछ हवा में निकल जाएगा। इसको मैं बना लेता हूँ डेली चार्ट। बड़ी दिक्कत है यार, जब लाइन खींचना चाहो तो लाइन खींचती नहीं है। ये है ट्रेडिंग व्यू, आपको चार्ट हमेशा ट्रेडिंग व्यू में देखना चाहिए। इसके लिए भी ट्रेडिंग व्यू वाले मुझे पैसे नहीं देते इतना प्रमोशन करने के बाद भी, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू वाले इंटरनेशनल हैं, मैं हूँ देसी। यहाँ पे है, सब डिलीट करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे थे, स्ट्रैडल। अब मैंने यहाँ पे 24,850 के पास मान लो सेम प्राइस का 24,850 का ही कॉल और पुट दोनों खरीदा,
मान लो दोनों खरीदा मैंने, यहाँ पे आज मैंने 24,850 का दो कॉल भी खरीदा और पुट भी खरीदा, तो क्या हो जाएगा वो लॉन्ग स्ट्रैडल, सेम प्राइस का है इसलिए स्ट्रैडल, फर्स्ट वाला स्ट्रैडल, सेम प्राइस का कॉल और सेम प्राइस का पुट अगर मैंने खरीदा तो वो हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रैडल, अगर दोनों मैंने बेचा तो वो हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रैडल। वैसे ही अगर मैंने ऊपर का एक कॉल खरीदा और नीचे का एक कॉल खरीदा तो वो हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रैंगल, और अगर मैंने ये दोनों को बेचा तो वो हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, अब आप इसको बनाओगे कब, ये नाम वाम में तो कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको बनाना कब है वो देखते हैं। जब आपको मार्केट दो रेजिस्टेंस जोन के बीच में लग रहा हो कि मार्केट यहाँ फंसा हुआ है, तो आप दोनों तरफ का कॉल और पुट बेच सकते हो। अभी आपको क्या दिख रहा है डेली चार्ट में, ऐसे ही आपको इंटरडे में भी एक्सपायरी के दिन आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको लग रहा है एक सपोर्ट है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, तो आप इसके नीचे का एक पुट बेच सकते हो, इसके ऊपर का एक कॉल बेच सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, जो 25,400 का कॉल बेचेंगे और 23,800 का पुट। चलो चलते हैं, 25,400 का कॉल और 23,800 का पुट। स्ट्रैटेजी बिल्डर में चलते हैं, हम बना के देखेंगे कि क्या होगा। पहले हम समझने वाले हैं स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, और उसी से मैं समझाने वाला हूँ आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। नेटवर्क स्लो है, ठीक है, तो ये हम इसको बना लेते हैं। जब आप सेल कर रहे हैं तो जितना पास हो सके उसके साथ सेल करना चाहिए। तो हम मंथली वाले से करके देखेंगे, वीकली में आप कर सकते हो इंट्राडे के लिए या वीक के लिए भी कर सकते हो। तो मैं इसको बना लेता हूँ 26 सितंबर की एक्सपायरी का, और हमने देखा था कि हम कौन सा ऑप्शन बेचने वाले हैं, जो ये इसके ऊपर का 25,400 का और 23,800 का पुट। तो हम करेंगे यहाँ पे 25,400 का कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे और 24,800, नीचे क्या था, 23,800 का पुट बेचेंगे हम। 23,800 का पुट हमने सेल किया, 24,900 ही हो गया, 23,800। तो ये आ गया आपका स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, क्योंकि आपने बेचा है दोनों। अगर आपने दोनों खरीदा होता तो ये नीचे होता और ये ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होता, दोनों तरफ जाता तो फायदा। अभी क्या है, इसके बीच में अगर निफ्टी रहा, कहाँ से कहाँ तक आपका ये रेंज है 23,600 से लेके 25,500 के बीच में अगर रहा निफ्टी, तो आप फायदे में रहोगे कब तक, इस मंथ के एक्सपायरी तक। तो ये एक रेंज डिफाइन किया आपने, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कि निफ्टी यहीं घूमता रहेगा। अगर ये ब्रेक किया, अगर ये ऊपर का ब्रेक किया, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले से निकल सकते हो, ऊपर जो कॉल बेचा है आपने, और इस पुट वाले से फ़ायदा लेके इस पुट को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ऊपर। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीका है इसको हेज करने का, कि आपने यहाँ बीच में जब तक ये घूम रहा है तब तक आप बैठे रहे, क्योंकि तब तक आपके पैसे बनते रहेंगे। जब तक इसके बीच में चलता रहेगा निफ्टी, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, लेकिन आपके पैसे बनते रहेंगे। जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे कोई ब्रेक किया, मान लो नीचे ब्रेक कर दिया, तो इसमें लॉस हो रहा होगा इस पुट में, तो आप इस पुट वाले से बाहर आ जाओ, इस कॉल को फ़ायदा लेके नीचे रोल ओवर कर दो। ये एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, दोनों तरफ का ऑप्शन खरीद दो। जैसे हमने 24,800 का ऑप्शन 24,800 का पुट बेचा है, तो इसके नीचे का पुट खरीद लो 23,500 का। 23,800 का पुट खरीदा है हमने, तो नीचे का 23,500 का पुट खरीद लेंगे, और 25,400 का कॉल खरीदा है तो इसके ऊपर का 25,800 का कॉल खरीद लेंगे। जब आप वो करोगे तो ये हैज हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे करके देखते हैं। हम 23,500 का 300 पॉइंट नीचे का सेम डिस्टेंस रखोगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ 300 पॉइंट का गैप रखा है मैंने, 23,500 और 23,800, इन दोनों के बीच कितना गैप है, 300 पॉइंट का। 300 पॉइंट दूर का मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है हेज के लिए, तो यहाँ भी मैं 300 पॉइंट दूर का ही कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। ये तो हो गया फिक्स एक तरीका कि 300 पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया। एक और तरीका होता है डेल्टा देख के,
वो थोड़ा टफ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको कभी और सीखेंगे। मुझे ये सिंपल लगता है, अपनी चीज़ों को सिंपल रखिए तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी। ये मत सोचिए कि लॉस होना ही नहीं चाहिए, लॉस होए तो गाई मार्केट में, आप उसको मैनेज बस कर सकते हो। एकदम अवॉइड करने का सोचोगे तो फिर तो हो गया। जय श्री राम। ये देखो हमने क्या किया, एक ऑप्शन हमने खरीदा 25,700 जो कि 300 पॉइंट दूर है कॉल ऑप्शन के। एक हमने पुट खरीदा 300 पॉइंट नीचे पुट की, तो ये हेज हो गया। मैक्सिमम लॉस फिक्स हो गया 5,300 जो अनलिमिटेड था। अगर निफ्टी कहीं कल को लोअर सर्किट लग जाए, कुछ बड़ा न्यूज़ आ जाए, तो भी आपको रात को चैन से सो सकते हो, क्योंकि एक लॉट में आपको मैक्सिमम 5,000 ही लॉस होगा। आपका फ़ायदा भी कम हो गया, लेकिन रात को नींद आएगी आपको, ये गारंटीड है। और ऐसे जब आप काम करोगे तो आपका कैपिटल उड़ेगा नहीं। समझ में आया? तो इसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी, ये जो नाम में कुछ नहीं रखा है, फिर से दोनों तरफ का आपने दूर दूर का कॉल और पुट बेचा, और आपने उसको हेज करने के लिए उसके ऊपर का कॉल और पुट के नीचे का पुट आपने खरीदा। ये है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? आप ये जो हमने काम किया है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट लेके किया है। अब आप खाली टाइम में, जब भी आप ऑफिस में बैठे हो, हॉस्पिटल में बैठे हो, घर में बैठे हो, आप दिन भर ये स्ट्रेटजी में डाल डाल के देखो कि इन द मनी के साथ अगर मैंने इन द मनी का कॉल और इन द मनी का पुट बेच के अगर ये स्ट्रेटजी बनाई तो क्या रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। किसी शेयर में करके देखो आप कि जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो वहाँ पे आप कैसे बन सकते हो। ओपन इंटरेस्ट देख के आप कैसे बना सकते हो। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, 25,000 पे कॉल के साइड और पुट के साइड 24,500 पे। तो मैं 24,500 के नीचे का पुट बेच सकता हूँ और 25,000 के ऊपर का कॉल, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का बेच के बैठा रहूँगा, जब कोई एक लेवल क्रॉस होगा तो उस तरफ का लॉस का पोजीशन लेके इसको ऊपर मूव कर दूंगा, पूरे अपने आयरन कॉन्डोर को मूव कर दूंगा ऊपर की तरफ। ये एक तरीका है एडजस्टमेंट का, हेजिंग का। ठीक है, ये हो गया अपना। स्लाइड में चलते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है, जब आप दोनों को खरीदोगे, मतलब अभी हमने जो बेचा था दोनों ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस को अगर आप खरीदोगे तो क्या होगा, मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे बनता है। मतलब आपने ऊपर का और नीचे का एक कॉल और पुट खरीद लिया। ये देखो, मान लिया आपने 23,500 का पुट खरीद लिया और 25,700 का कॉल। तो आपका जब तक निफ्टी इस बीच में रहेगा तो आपको नुकसान होगा, लेकिन फिक्स नुकसान होगा 2,400 रुपये का। लेकिन इसके बाहर गया तो फायदा होगा आपको, बड़ा फायदा। अब आप बोलोगे ये कब काम आएगा, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो, आपको लग रहा है कि बजट आने वाला है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और एक तरफ भागने वाला है शेयर, तो आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया दूर दूर का कॉल और पुट हमने खरीदा है। सेम प्राइस का कॉल और पुट खरीदेंगे तो क्या होगा, देखो सेम प्राइस का कॉल और पुट खरीदने से ना ये रिस्क बढ़ेगा, ये जो 2,400 का रिस्क है ये बढ़ेगा, और ये जो प्रोबेबिलिटी ये भी बढ़ेगी। अभी तो सिर्फ 17% प्रोबेबिलिटी है। इसको मैं आपको सेम प्राइस का कॉल और पुट खरीद के दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। अभी चल रहा है निफ्टी 24,900 के पास, तो 24,900 का ही हम कॉल ऐड कर लिए और 24,900 का ही पुट ऐड कर लिए। ये देखो, अब सिर्फ निफ्टी अगर इस बीच में रहेगा तो ही आपका लॉस है। अगर इस महीने तक अगर निफ्टी 24,200 के नीचे निकल गया या 25,500 के ऊपर चला गया तो आप फायदे में रहोगे। अब ये कब होता है, जब मार्केट में कोई बड़ा न्यूज़ आने वाला हो। जैसे इलेक्शन के दिन अगर आपने ये बना के रखा होता तो 9% गिरा था निफ्टी, तो आपका क्या होता, कॉल ऑप्शन जीरो हो जाता जो ऊपर का है, और पुट ऑप्शन आपको फायदा दे देता। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। स्ट्रेडल क्योंकि एक ही प्राइस का कॉल और पुट लेके आप काम कर रहे हो। अब अगर ये दोनों आपने खरीदने की जगह बेचा होता, इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं बेचने में। सेम कॉल और पुट हमने बेचा है, तो आपका यहाँ पे जब ये निफ्टी बीच में फंसा रहेगा तो फायदा होगा, अगर दूर गया तो नुकसान होगा। ये कब कर सकते हो, जब मार्केट बिल्कुल डल पड़ा हो, साइडवेज हो, एकदम जान ही ना हो। जैसे अभी पिछले 4-5 दिन से मार्केट साइडवेज था, कहीं जा ही नहीं रहा था, तब आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि अगर निफ्टी इधर बाहर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब उसको हेज करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान है तो हेज करना पड़ेगा। ये आप किस में बना सकते हो, ऐसे स्टॉक्स में जिनमें आईवी बहुत ज़्यादा हो। अभी जिसमें बहुत ज़्यादा आईवी चल रहा हो, क्योंकि उनके ऑप्शन के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। जब ऑप्शन के रेट बहुत बढ़ जाते हैं तो अगर 2-3 दिन भी अगर शेयर यहाँ रह गया तो वो ऑप्शन के रेट कूल डाउन होंगे और आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। इसको हेज करने के लिए क्या करते हैं,
कॉल और पुट खरीदना है दोनों तरफ का, सिंपल तरीका है, सेम गैप करके। यहाँ पे आपने 24,900 का कॉल और पुट बेचा है तो 400 पॉइंट दूर का हम कॉल और पुट खरीद लेते हैं। तो नीचे का पुट खरीदेंगे, नीचे को हेज करने के लिए 24,500 का पुट हम खरीदेंगे बाई, और ऊपर 400 पॉइंट मतलब 25,300 का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे। इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं जल्दी से बताओ। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। ये क्या बन गया, आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई, आयरन फ्लाई बोलते हैं इसको, फ्लाई के जैसा दिखता है। ये दोनों तरफ लिमिटेड लॉस है। कितना लॉस है, 1800 रुपये का लॉस है, और मैक्सिमम फ़ायदा 8000, लेकिन प्रोबेबिलिटी 30%, क्योंकि ये छोटे से जोन में निफ्टी को फंसा रहना पड़ेगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ है वापस यहाँ आ जाए और आपको फ़ायदा हो जाए। इंट्राडे में एक्सपायरी के दिन ये बहुत अच्छा काम करता है। सुबह 10 बजे जो भी प्राइस चल रहा है, सुबह 10 बजे जो भी प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का वहाँ पे आप जो भी प्राइस चल रहा है उसका कॉल और पुट बेचो, दोनों तरफ का 200 200 300 300 जो भी आपको लगे वो आप खरीद लो। ये बन जाएगा आयरन फ्लाई। छोटा सा लॉस, मैक्सिमम फ़ायदा आपको। आप अगर 10 बार, आप ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम आप समझते हो कि नहीं, 30% प्रोबेबिलिटी है। तो कई लोग कमेंट में मुझे इंस्टाग्राम में बोल रहे थे 30% का है, तुमको तो आता नहीं, तुमको तो सीखने की ज़रूरत है। एज निकालना आता है कि नहीं आपको, एज। अगर 30% चांस है मतलब हर 10 में से 3 ट्रेड सही होंगे। ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी दिमाग में कैलकुलेट करना। 3 ट्रेड सही है 10 में से। जब मैं सही हो रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा कितना हो रहा है, 8000। तो मैं 3 ट्रेड में कितना कमा लूँगा, 24,000। और जो 7 ट्रेड गलत जाएंगे उसमें मैं कितना लॉस करूँगा, 2000 मैक्सिमम। तो 2000 इंटू 7, 14,000। 14,000 लॉस हुआ, 24,000 फ़ायदा हुआ। तो 10 ट्रेड के पास मेरे पास कितने पैसे बचे, 10,000 रुपये। ऐसे ही 100 ट्रेड, 1000 ट्रेड के बाद पैसे तो बचेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड दोनों मिला के देख के एज निकालना पड़ता है कि आपका गेम में एज है कि नहीं। अब बांग्लादेश से भी कभी कभी इंडिया हार ही जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया वीक टीम है। प्रोबेबिलिटी बांग्लादेश की कम है, लेकिन अब वो जीतता है तब भी उसे इतने पैसे तो नहीं मिलते ना। अगर मिलते होते तो वो कम मैच जीत के भी खेल तो रही है क्रिकेट। तो ये है पूरा गेम। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक ये तो मैंने आपको बता दिया, आयरन फ्लाई कैसे बनता है और आयरन कॉन्डोर कैसे बनता है। शॉर्ट स्ट्रैडल को अगर आप दोनों तरफ हेज करोगे तो बन जाएगा आयरन कॉन्डोर, और अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल को करोगे दोनों तरफ हेज तो आयरन फ्लाई। लास्ट टॉपिक फ्यूचर हेज इस वीडियो के लिए। देखो, अब अगर मैंने यहाँ से लगता है मुझे कि निफ्टी, मैं अपना पेज ये खोल लेता हूँ, मुझे खुद नहीं याद है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं। इसमें फ्यूचर हेज वाला जो चैप्टर है, फ्यूचर हेज, अगर मुझे यहाँ से फ्यूचर सेल करना है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा। मान लो यहाँ पे मैं हूँ और मुझे लग रहा है कि निफ्टी नीचे गिरेगा, मैंने फ्यूचर सेल कर दिया। चलो भाई फ्यूचर सेल कर देते हैं। ये हमारे स्ट्रेटजी बिल्डर में गए हम, 12 सितंबर, और क्या हो गया ये, इसको क्लोज कैसे करना है। यहाँ से हम सबको डिलीट करेंगे, रीसेट। अब हम दिसंबर एक्सपायरी का, नहीं सॉरी, सितंबर एक्सपायरी का हम यहाँ से एक फ्यूचर पोजीशन खरीदेंगे। ये हमने कर लिया फ्यूचर। जब फ्यूचर आपने किया तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। मैंने सितंबर का एक फ्यूचर सेल करने का डिसीजन लिया क्योंकि मेरा व्यू है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। ऐड पोजीशन किया मैंने, ये देखो, अगर यहाँ से निफ्टी नीचे गया तो अनलिमिटेड फ़ायदा, ऊपर गया तो अनलिमिटेड नुकसान। ये होता है फ्यूचर। 24,900 के नीचे मुझे फ़ायदा है। अब इस अनलिमिटेड नुकसान को अगर हेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मेरा अनलिमिटेड नुकसान है तो मैं ऊपर की तरफ को हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है जब भी आप हेज करो। लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन द मनी ऑप्शन खरीद के मैं इसको हेज करूँगा। एक और देख लेते हैं, इन द मनी कौन सा ऑप्शन खरीदूंगा मैं, चलो देखते हैं। ये है 24,900 चल रहा है तो मैं यहाँ पे
एक ऑप्शन ऐड करूँगा इसी सेम एक्सपायरी का 24,700 का कॉल ऐड करके देखते हैं। करके देखना चाहिए ऐड, आपको पता चल जाएगा रिस्क रिवॉर्ड कैसे आ रहा है। ये देखो अब रिस्क हो गया 6,000 का मैक्सिमम, अगर निफ्टी ऊपर भी गया और रिवॉर्ड है अनलिमिटेड नीचे की तरफ गया तो रिस्क आपने अब फिक्स कर लिया 6,000 और रिवॉर्ड है आपका अभी भी मैक्सिमम। ये है फ्यूचर को हेज करने का तरीका। अगर आपने फ्यूचर खरीदा होता तो उसको आप पुट खरीद के हेज करते, ठीक है। अब आपने सोचा तो था कि निफ्टी नीचे जाएगा तो आपने फ्यूचर बेच दिया और उसको हेज करने के लिए कॉल भी खरीद लिया, लेकिन निफ्टी जा रहा है ऊपर इंट्राडे में आप देखते हो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है जबकि आपने तो नीचे के लिए पोजीशन बनाई है। तो आप इंट्राडे में थोड़े टाइम के लिए ऊपर का कॉल सेल करके कमा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी नीचे के लिए तो आपके पास पोजीशन है। तो जब वो अगेंस्ट में जा रहा है थोड़ी टाइम के लिए इंट्राडे में, तो अब आप उस थोड़े टाइम के लिए उस थोड़े टाइम के लिए पुट बेच के, जब वो ऊपर जा रहा है आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो पुट बेच के आप कुछ पैसे कमा सकते हो जब तक कि वो ऊपर जा रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तब आप अपना पूरा पोजीशन क्लोज कर दो, क्योंकि तब तो आपको पता है कि ये अब गलत हो चुका है, निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसे करके आप फ्यूचर को हेज करते हो। लेकिन फ्यूचर को हेज करना क्या प्रॉफिटेबल है? क्या इसका सच में कोई काम करता है? ना, मुझे नहीं लगता। देखो ये जो सेम काम जो हमने किया है ना, 6,000 का रिस्क और अनलिमिटेड फ़ायदा, और ये ग्राफ देख रहे हो ब्रेक इवन है 24,455, ये सेम काम पुट खरीद के भी हो सकता है। सेम काम कैसे देखना, मैं 24,700 का आपको सिंपल पुट खरीद के दिखाता हूँ। ये सेम आप याद रखना, 6,000 का रिस्क, अनलिमिटेड फ़ायदा, 31% प्रॉफिट, कोई ना कोई पुट खरीद के ये सेम चीज़ें आ जाएंगी। जब पुट महंगे होते हैं, जैसे किसी शेयर में आप देख रहे हो कि कोई पुट बहुत महंगे हैं या तो पुट है ही नहीं, इलिक्विड है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो हेज करने वाला फ्यूचर के साथ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिंपली जाके ये करूँ तो ये वर्थ इट नहीं है। देखना ये दोनों को मैं रीसेट करता हूँ और मैं यहाँ पे ऑप्शंस में ही 26 सितंबर का ही 24,700 का पुट ऑप्शन ऐड करता हूँ। इसमें भी देखो सेम 6,000 का रिस्क है, सेम 30% की प्रोबेबिलिटी है, सेम अनडिफाइंड है ना। अब आप बोलो क्यों करना फ्यूचर को हेज, क्यों ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे लगाने? यहाँ तो सिर्फ 6,000 लगेंगे। अगर आप फ्यूचर बेच के फिर उसको आप कॉल खरीद के हेज करोगे तो वहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए। दूसरा, फ्यूचर में M2M सेटलमेंट होता है, मतलब अगर फ्यूचर में आज मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है तो आज शाम को ही मेरा ब्रोकर 10,000 रुपये मेरे अकाउंट से काट लेगा। जो दूसरा जो ऑप्शन आपने हेज करने के लिए खरीदा है कॉल ऑप्शन, वो तो जब आप बेच दोगे, जब आप उससे निकल जाओगे तभी उसका प्रॉफिट लॉस आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरी राय में आप फ्यूचर को हेज ना करो। फ्यूचर को हेज उन्हीं शेयर्स में करना जिसमें या तो पुट महंगे हैं या अनअवेलेबल है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है। वरना फ्यूचर को इस तरह से हेज करके कोई मतलब नहीं। अगर आपको करना ही है तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, और उसके बदले में आप दूसरा कुछ भी कर सकते हो, मतलब सिंपली जाके पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी अभी तक की बेसिक ऑप्शन हेजिंग। अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, आपको होप कि समझ में आया होगा। अगर मैंने ठीक से नहीं समझा पाया होगा तो आप कमेंट करके बताना कि कहाँ पे आपको डाउट आया, कहाँ पे आप नहीं समझ पाए। फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, मेरे ट्रेड विद बुक्स करके चैनल है। बुक्स में सिर्फ एक ही एस है, क्योंकि बहुत सारे एस वाले भी बहुत सारे चैनल बन गए हैं, फेमस हो गया हूँ मैं। और वो लोग आपको मैसेज भी कर रहे हैं कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा ना तो कोई टेलीग्राम है ना कोई पेड कोर्स है, मेरा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हो, और एक इंस्टाग्राम है ट्रेड विद बुक्स जिसमें BOOKS एक ही एस है और वो वेरीफाइड अकाउंट है। तो वो आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इजी होता है ना रील्स बनाना, जस्ट लिया मोबाइल और बना लिया, तो वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस डलते हैं। यूट्यूब के लिए थोड़ा टाइम कम मिलता है। फिर भी वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं डाउट। यूट्यूब में तो ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं कि मैसेज कर सकें। तो इंस्टा पे आप आ सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी बोल सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ईमेल आईडी भी दी हुई है मैंने, ईमेल भी कर सकते हो। और आपको जो भी डाउट है, और बाकी जो वीडियो बनाए हैं हमने कि कैसे हम मल्टी बैगर्स में फंडामेंटल एनालिसिस ढूंढें, और भी प्राइस एक्शन के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे मेरे पुराने, जब यूट्यूब चलता नहीं था तब के, तब वो भी देख लो।
अभी थोड़ा बहुत चलने लगा है, तो अब आप जो नए आए हो वो वीडियो देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट और आप अलविदा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय।